Good morning. Today I have come with a new lesson, metals and non-metals. The relevant topic is metals and non-metals. Generally, as increasing the number of discovered elements, it is difficult to study about the elements individually, about its properties, about its characteristics, and the function and the chemical reaction. So, the scientists are all together combined and arrange them in a particular class, in a particular group on the basis of their similar and dissimilar properties. स्टार्ट में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम, तो सभी को इंडिविजुअली उसके प्रॉपर्टी को, उसके रिएक्शन को और उसके जो भी एक्टिविटी है, उसका जो अबाउंडेंस है, वो सबको स्टडी करना इजी था। लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स अधिक डिस्कवर हो गए, 30, 50, 60 इस तरह से जब डेवलप होने लगे, तो उनको बिल्कुल सेपरेटली उनके सारे प्रॉपर्टीज को याद रखना या एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। तो लोगों ने सर्वसहमति से, यानी लोग जो है इंटरनेशनल लेवल बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर एक ओपिनियन लेकर सभी एलिमेंट्स के सिमिलर एंड डिसिमिलर प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट्स को क्लासिफाइड कर दिया, इनका ग्रुपिंग कर दिया कि भाई जो सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उनको अलग ग्रुप में रखा जाए और जो दूसरे सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स हैं उसको अलग ग्रुप में रखा जाए। इस तरह से एलिमेंट्स का डिवीजन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। So elements are classified into metals, non-metals and metalloids. एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया गया metals, non-metals and metalloids. Metals, non-metals and metalloids. ग्रुपिंग करते समय इनका प्रॉपर्टी ध्यान रखा गया। प्रॉपर्टी में मेन रूप से फिजिकल प्रॉपर्टीज और साथ ही साथ उनके केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज था, किस बेस पर इनको क्लासिफाइड किया गया। तो जनरली मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स which are solid in nature at room temperature, which are solid at room temperature are known as metals. Generally metals जो होते हैं solid होते हैं। एक्सेप्शन है मरकरी। मरकरी is the metal which is liquid at room temperature। तो एक्सेप्शन, इस चैप्टर में एक्सेप्शन होता है और एक्सेप्शन ही आपको याद रखना है। तो जनरली मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, वो है मरकरी। मरकरी जो है वो लिक्विड होता है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है बिकॉज इट्स फ्रीजिंग पॉइंट इज लेस देन रूम टेम्परेचर। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है। तो चलिए आइए नोट करते हैं सबसे पहले। तो मेटल्स सॉलिड होता है। These are good conductors of metals are good conductors of heat and electricity. Generally metals are hard. Exception is sodium, potassium. These are soft, which can be cut with knife.
इसे चाकू से भी काटा जा सकता है। Metals are lustrous, that means it has the special shining appearance. एक खास चमक होती है। Metals are malleable, metals are ductile. ये सारे टर्म्स हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आगे बढ़ने से पहले ये सभी टर्म को थोड़ा सा हम लोग जान लें। ये टर्म्स क्या है, और आप लोग इस लेसन में अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करना है तो ये टर्म हमारा क्लियर होना चाहिए। लस्ट्रस, सोनोरस, मैलिएबल, डक्टाइल, ये क्या टर्म है? तो चलिए इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। मैलिएबिलिटी, मैलिएबिलिटी, the property of substance, the property of substance to be beaten into thin sheet. The property of substance to be beaten into thin sheet is known as malleability. किसी भी सबस्टांस तीन शीट में कन्वर्ट कर दो, किसी भी सबस्टांस को पीट कर पतले चादर बनाना, थीन शीट बनाना मैलिएबिलिटी कहलाता है। तो जनरली मेटल्स आर मैलिएबल, डक्टिलिटी, ductility, the property of substance, the property of substance to be drawn into a thin wire. Is known as ductility. The property of substance to be drawn into a thin wire. सबस्टांस की वह प्रॉपर्टी जिसके कारण सबस्टांस के पतले तार, थीन वायर बनाया जा सके। 1 ग्राम गोल्ड कैन बी ड्रॉन 1 किलोमीटर ऑफ वायर। 1 ग्राम सोने को 1 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। आप सोच सकते हैं कि 1 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम, very small amount, can be drawn into a wire of 1 kilometer. 1 किलोमीटर लंबे तार बनाए जा सकते हैं। This is the ductility property. या इसकी एबिलिटी है, किस चीज की? डक्टाइल एबिलिटी। That means can be drawn into a thin wire. इसके पतले तार खींचे जा सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी के कारण जो मेटल्स है उसका इलेक्ट्रिक वायर में यूज किया जाता है। फर्स्ट इज कंडक्टिविटी, सेकेंड इज डक्टिलिटी। एक तो गुड कंडक्टर्स होते हैं, दूसरे डक्टाइल इन नेचर होते हैं। थर्ड सोनोरिटी, sonorous sound. Metals are sonorous. Sonority is the another property of substance to produce a ringing sound, a long sound. Metals are
sonorous. The property of substance. The property of substance. The property of substance to produce a ringing sound. A ringing sound is known as sonority. The property of substance to produce a ringing sound is known as sonority. सबस्टांस का वह प्रॉपर्टी, वह गुण जिसके कारण वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। रिंगिंग साउंड दैट मींस आपने देखा होगा जो स्कूल बेल्स होते हैं, साइकिल में जो बेल लगे होते हैं, या जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिक बेल्स होते हैं, डोर बेल्स होते हैं, ये सभी मेटल्स से बने हैं। आप अगर किसी वुडन प्लैंक को, लकड़ी के पटरे को, लकड़ी के लट्ठे को या किसी वुडन फर्नीचर को अगर हिट करते हैं तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, लेकिन रिंगिंग साउंड नहीं। एक बार आपने उसको जोर से आपने हिट किया तो वो जोर से आवाज किया नहीं, ठक, फिर वो खत्म हो जाता है, वो साउंड समाप्त हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी मेटलिक ऑब्जेक्ट को आप हिट करते हो तब उसमें जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लॉन्ग टाइम तक सुनाई देता है। धीरे धीरे उसकी फ्रीक्वेंसी डाउन होती है और वो काफी समय तक हमें सुनाई देता है। बेल बजते हैं, बेल में आप क्या देखते हैं, एक बार आपने टन किया, टन यानी एक लॉन्ग साउंड, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। साइकिल का करती है नहीं, ट्रिन ट्रिन, एक बार आप दाब कर छोड़ देते हैं ट्रिन, अब ट्रिन वो गूंजता रहता है। तो ये जो इको सुनाई देता है, यानी सिमिलर टू इको, नॉट इको। ये क्या करता है कि यह इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होने में थोड़ा सा स्लो रेट से यह फीबल होता है, ये फ्रीक्वेंसी डिक्रीज होता है, जिसके कारण जो एक बार साउंड प्रोड्यूस होता है वो हमें काफी लंबे समय तक सुनाई देता है। यानी किसी भी मेटलिक ऑब्जेक्ट अगर साउंड प्रोड्यूस किया जाता है तो वो लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करता है। और इसी प्रॉपर्टी को, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबस्टांस को sonority कहते हैं। To produce a long sound, to produce a ringing sound is known as sonority. Long sound उत्पन्न करने की जो एबिलिटी है, लंबी ध्वनि उत्पन्न करने की, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने की जो एबिलिटी है वो है सोनोरिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज लस्टर। Metals are lustrous. Metals are lustrous. Lustrous. The ability or the property of substance of substance to produce a shining appearance. A shining appearance. The property of substance to produce a shining appearance is known as lustrous. Shining appearance एक खास चमक उत्पन्न करना। जितने भी मेटल्स होते हैं उसमें एक स्पेशलिटी होती है। किस चीज की स्पेशलिटी होती है? शाइन करने की। It is also a type of physical property of metals. Generally, metals are lustrous.
तो चलिए आइए देखते हैं किस तरह से मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स को डिफरेंशिएट किया गया, किस तरह से उसको क्लासिफाइड किया गया। तो मेटल्स ग्रुप में वैसे एलिमेंट्स को रखा गया which are good conductors of heat and electricity, which are hard in nature, which are lustrous, which are malleable and ductile, which are sonorous, which have the property or tendency to be a cation by losing its electron, which can form an alloy, which have the metallic characters. तो मेटलिक कैरेक्टर्स में सारे फिजिकल कैरेक्टर्स आ जाते हैं, यानी वो सारे एलिमेंट जो लस्ट्रस है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, हार्ड है, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर है, मैलिएबल है, डक्टाइल है, जो एलॉय फॉर्म कर सकता है, वो सारे एलिमेंट्स मेटल्स ग्रुप में रखे गए। अब इसमें एक्सेप्शन भी है कुछ। एक्सेप्शन क्या है? सभी गुड कंडक्टर्स नहीं होते, जैसे हो गया लीड, पीबी या बैड कंडक्टर्स। सभी हार्ड नहीं होते, सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट मेटल्स। सोडियम पोटेशियम जो है वो सॉफ्ट। सभी मेटल सॉलिड नहीं होते हैं। मरकरी is the element which is metal and it is liquid state. It is in liquid state at room temperature. Room temperature पर liquid state में होता है। It is used in thermometer. थर्मामीटर में हम किसको यूज करते हैं? मरकरी का यूज करते हैं। सभी मेटल्स मैलिएबल नहीं होते, डक्टाइल नहीं होते हैं। सोडियम, पोटेशियम, गैलियम, these are not malleable and ductile. ये malleable ductile नहीं है। गैलियम एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर भी मेल्ट करने लगता है। If we take it on our hand, on our palm, then it starts melting. अगर आप हाथ पे गैलियम को लेते हो तो वो मेल्ट करने लगता है। और सोडियम का तो इनिशियल टेम्परेचर इतना कम होता है कि अगर वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, एयर के कांटेक्ट में आता है, तो वो जलने लगता है। यहाँ तक कि पानी में भी अगर सोडियम को डाल दिया जाए देन इट कैचेस फायर, वहां भी यह जलना शुरू कर देता है। इट मींस वेरी रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। तो ये सारे प्रॉपर्टीज थे मेटल्स के। अब non-metals, those elements which have not the characteristics of metal, which have not the metallic characters, are known as non-metals. जिसमें ये सारे एबिलिटी नहीं है। Those elements which are bad conductor of heat and electricity, which are not malleable, not ductile, which cannot form an alloy, which are in all three states, solid, liquid and gas. यानी एलिमेंट्स ऑफ नॉन मेटल्स जो हैं वो तीनों स्टेट में होते हैं। कुछ सॉलिड भी होते हैं, कुछ गैस भी होते हैं और लिक्विड भी होते हैं। लिक्विड सिंगल एलिमेंट्स है, वो है ब्रोमीन। Only two elements out of all, only two elements out of all elements are in liquid state at room temperature. One is mercury from metal group, another is bromine from non-metal group. Bromine is the non-metal which is liquid at room temperature. ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है, ब्रोमीन एकमात्र ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर
लिक्विड स्टेट में होता है, और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है। तो ये नेम याद रखेंगे, दो नाम है। नॉन मेटल में ब्रोमीन, ये क्या होता है, लिक्विड होता है। नॉन मेटल ग्रुप से है, क्वेश्चन आएंगे, पूछे जाएंगे कि कौन सा मेटल, which non-metal is in liquid state, तो क्या लेंगे आप, ब्रोमीन। ब्रोमीन का सिंबल यूज करते हैं Br, ब्रोमाइन लिखा जाता है, प्रोनाउंस ब्रोमीन करते हैं। मेटल में अगर देखा जाए तो मरकरी, मेटल में क्या है, मरकरी, Hg सिंबल लेते हैं Hg, मरकरी। यह भी लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर। तो ये दो ऐसे एलिमेंट हैं, ये दो ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, और ये एक मेटल्स है, एक नॉन मेटल्स है। तो नॉन मेटल्स जनरली ऑल थ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। कुछ नॉन मेटल्स सॉलिड होते हैं, सॉलिड जैसे फास्फोरस, सल्फर, ये सॉलिड है। कुछ गैस होते हैं जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, दीज आर गैसियस एलिमेंट्स, ये सभी गैसियस एलिमेंट्स। सल्फर, फास्फोरस ये जो है सॉलिड एलिमेंट। अब आता है थर्ड, मेटेलॉइड्स। तो मेटेलॉइड्स क्या है? अब क्या हुआ कि जैसे कुछ एलिमेंट्स को मेटल्स ग्रुप में रखा, कुछ को नॉन मेटल्स में, कुछ अब ऐसे एलिमेंट्स बच गए थे, कुछ ऐसे एलिमेंट्स रह गए जिसमें या तो कहिए कि दोनों से अलग प्रॉपर्टी था या दोनों का सिमिलर प्रॉपर्टी था। दैट मींस सम एलिमेंट्स और दोज एलिमेंट्स व्हिच हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटेलॉइड्स। वैसे एलिमेंट्स जिसमें मेटल्स के भी प्रॉपर्टी थे, नॉन मेटल्स के भी प्रॉपर्टी थे, उसे मेटेलॉइड्स कहा गया, या मेटेलॉइड्स कहिए, या इसको क्या कहिएगा, सेमी मेटल्स। सेमी मेटल्स यानी पूरा मेटल नहीं है। अब सेमी मेटल्स, तो इसके प्रॉपर्टी कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो क्या ये कंडक्टर्स होते हैं? तो यस, कंडक्टर्स होते हैं, बट सेमी कंडक्टर। Metalloids are semiconductor, that means it allows the electricity to flow through them partially, यानी कि यह इलेक्ट्रिसिटी फ्लो तो करता है लेकिन पूरी तरह से नहीं, कुछ कुछ। तो मेटेलॉइड्स उन एलिमेंट्स को रखा गया मेटेलॉइड्स ग्रुप में जो मेटल्स के भी प्रॉपर्टी शो करते थे और नॉन मेटल्स के भी। फॉर एग्जांपल, मेटेलॉइड्स का भी आपको याद रखना है कि कौन कौन से मेटेलॉइड्स हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मेटेलॉइड्स बहुत कम है। मेटेलॉइड्स की संख्या सबसे कम है तीनों में से। तो एग्जांपल देखेंगे मेटेलॉइड्स का। मेटेलॉइड्स में क्या क्या आते हैं? बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी, these are metalloids। बोरॉन को B से, सिलिकॉन को Si से, आर्सेनिक को Sp से, As, एंटीमनी Sg और जर्मेनियम G, ये इसका सिंबल है। तो मेटेलॉइड
राइट्स का नंबर बहुत कम है, इसलिए पूछा जाएगा हमें, थ्योरी टेस्ट में भी आ सकता है, आगे के एग्जाम में भी, कि राइट द नेम और सिंबल ऑफ एनी टू मेटलॉइड्स या प्रॉपर्टी ऑफ मेटलॉइड्स। तो प्रॉपर्टी में हम क्या देंगे कि ये जो होते हैं सेमी कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इनमें डक्टिलिटी तो होती है लेकिन बहुत कम, मैलिएबिलिटी होती है बहुत कम। जनरली जो सिलिकॉन मेटलॉइड्स है यह सबसे ज्यादा यूज किया जाता है डायोड बनाने में, आपके सोलर पैनल में जो सोलर प्लेट यूज करते हो उसमें सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो सिलिकॉन का यूज किया जाता है। तो ये हमने बेसिक्स देखे, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स का जो ग्रुपिंग किया गया, जो उनका सॉर्टिंग किया गया, वो किसके आधार पर किया गया। अब एक एक के बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि मेटल्स क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है। कुछ एक्सेप्शन भी से मेटल्स के बारे में अगर देखा जाए तो अभी हमने कहा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कुछ ऐसे हैं जो बैड कंडक्टर मींस से टंगस्टन हैज वेरी लेस कंडक्टिविटी। टंगस्टन, टंगस्टन आपने देखा होगा बल्ब में जो फिलामेंट यूज होता है, कौन सा बल्ब, एलईडी या एलसीडी नहीं, जो पहले वो 10 रुपए के बल्ब आते थे 100 वाट का, जिसमें कि आपने येलो लाइट प्रोड्यूस करने वाले बल्ब देखे होंगे, उसका जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन की रेजिस्टेंस जो है, इसकी रेजिस्टिविटी वो बहुत हाई होती है। अब टर्म रेजिस्टिविटी दैट मींस टू डिस्टरबेंस अगेंस्ट द फ्लो ऑफ चार्ज, यानी कह सकते हो इसको सीधा से भी अगर समझे तो करंट के फ्लो में जो डिस्टरबेंस क्रिएट करता है वो है रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस जितना अधिक होगा कंडक्टिविटी ऑफ करंट उतना कम होगा। तो टंगस्टन का हाई रेजिस्टेंस होता है, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी कम होती है। दैट मींस टंगस्टन इज बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अभी हमने प्रॉपर्टी देखा कि मेटल सॉलिड होते हैं, जिसमें एक एक्सेप्शन है मरकरी जो लिक्विड होता है। मेटल्स हार्ड होते हैं, एक्सेप्शन सोडियम पोटेशियम जो सॉफ्ट होता है। तो ये सारे जो एक्सेप्शंस हैं वो हमें ध्यान रखने हैं। तो अब आगे चलते हैं, मेटल्स के बारे में सबसे पहले हम देखेंगे मेटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल we discuss about the physical properties of metals। metals के physical properties, first of all most metals, almost not all, are good conductor of heat and electricity। Almost metals are good conductor of heat and electricity। Almost metals are solid at room temperature।
एक्सेप्शन आप नोट करेंगे। मरकरी sugar liquid. Mercury is liquid. Almost metals are hard in nature. Hard and rigid. Exception. एक्सेप्शन में आप लिखेंगे सोडियम एंड पोटासियम। जो कि सॉफ्ट होते हैं, ये दो हैं, ये क्या होते हैं? सॉफ्ट। Generally metals are hard and rigid, but sodium and potassium are soft. And they can, ये दोनों जो है, सोडियम को Na से रिप्रेजेंट किया जाता है, पोटासियम को K से। पोटासियम को K से, सोडियम को Na से। और ये दोनों को चाकू से काटा जा सकता है। That means Na and K can be cut with knife. With knife. सोडियम पोटेशियम ऐसे दो मेटल्स हैं जिनको स्मूथली चाकू से काटा जा सकता है, बाकी किसी मेटल्स को नहीं। इन्हें किसके कारण? these are soft. देखेंगे ऑलमोस्ट मेटल्स आर गुड कंडक्टर। ऑलमोस्ट लगाने का पीछे मकसद ये है कि सभी मेटल्स नहीं कर सकते, ऑल मेटल्स नहीं। आप जनरली यूज कर सकते हैं, जनरली मेटल्स, ऑलमोस्ट मेटल्स, मोस्ट ऑफ मेटल्स। तो बार बार नहीं लिखेंगे, केवल मेटल्स देंगे या एक दो बार रिपीट कर चुके ऑलमोस्ट। इससे ये पता चलता है कि इसमें कुछ ना कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स है जो उस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। Almost metals are solid at room temperature. Metals are hard and rigid. Next, metals are crystalline. Metals are crystalline. Metals are crystalline. एक्सेप्शन है इसमें भी। क्या एक्सेप्शन है? जिंक। जिंक इज ब्रिटल। जिंक जो है यह ब्रिटल। लगभग मेटल्स जो है सभी के सभी वो क्रिस्टलाइन होते हैं, जिंक ब्रिटल होता है। Metals are malleable and ductile. Malleable and ductile. इसमें से कुछ एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन हो गया आपका सोडियम, पोटासियम, लीड, मरकरी, जो malleable ductile नहीं। ये वो एलिमेंट्स है जो ना तो malleable है और ना ductile है। Neither malleable nor ductile.
Metals are sources. So this exception यही है जो यहाँ पर अभी आप लिख रखे हो, सोडियम, पोटासियम, लीड, मरकरी, these are not sodas. Metals are sodas. इनकी सामूहिक सत्ता, लेकिन ये जो देख रहे हैं एलिमेंट्स सोडियम, पोटासियम, लीड और मरकरी, ये सोडस नहीं। Metals are lustrous. लस्टरस होते हैं, शाइनिंग अपीयरेंस होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आज क्लास शुरू किए थे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिटेल से इस के मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।